ये न्यूज के प्रायोजक हैं ProSkillHub.com। अब अच्छी नौकरी पाओ भाषण IT ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। मध्य प्रदेश के सीधी से बड़ी खबर है। बता दें कि सीधी मां भाजपा विधायक के खिलाफ खबर लिखा है और रंगकर्मी के गिरफ्तारी के मामले में कवरेज के दौरान पत्रकार कनिष्क तिवारी का गिरफ्तार करे और कपड़ा उतरवावे के मामले में दरकीपुन के नया मोड़ आवा है। पत्रकार के द्वारा जो है पुलिसिया कार्रवाई व गंभीर आरोप लगाए गए हैं। स्थानीय विधायक का गला घेरा गया है। बता दें के दौरान जो है विभागीय जांच शुरू हो चुकी है और यह अनुमान लगावा जा रहा है कि अगर जांच सही है तो थाना प्रभारी समेत मामला में 6 पुलिसकर्मी बर्खास्त हो सका था। बता दें कि वह पीड़ित पत्रकार के द्वारा पुलिस का बचावे खातिर बता दें कि थाना के संबंधित CCTV फुटेज का डिलीट करे के आरोप लगावा का है। तो विदेश क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूछा अपना पंचायत सभा जन का प्रणाम कही थे। शुरू कही थे बड़ी खबर से। बता दें कि सीधी मां पत्रकार के अर्धनग्न फोटो वायरल करे के मामले में विभागीय जांच शुरू हो चुकी है। थाना प्रभारी सहित 6 पुलिसकर्मी अगर विभागीय जांच सही तरीके से भय तो बर्खास्त हो सका था। पीड़ित पत्रकार के द्वारा कहा गया है कि आरोपी पुलिसकर्मी का बचाव खातिर संबंधित थाना के CCTV फुटेज घलाए डिलीट कई दिन के। हम बता दें कि पत्रकार के द्वारा पुलिसिया कार्रवाई में सवाल उठावा गया है। उनके द्वारा बता दें कि कहा गया कि अर्धनग्न मारपीट में गलत तरीके से जांच की जाला ही। बता दें कि सीधी में भाजपा विधायक के खिलाफ खबर लिखे और रंगकर्मी के गिरफ्तारी के कवरेज के दौरान पत्रकार कनिष्क तिवारी का थाना में बंद करे और कपड़ा उतरवावे के मामले में एक दरकीपुन के नया मोड़ आवा है। और अब पत्रकार कनिष्क तिवारी के द्वारा एक दरकीपुन के भाजपा विधायक के साथ जांच अधिकारी के ऊपर घलाए गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उनके द्वारा रेडियो पुलिस अधीक्षक भोपाल के द्वारा की जाए वाली जांच में सवाल खड़े किए गए। हम उनके द्वारा कहा गया कि थाना में लगा CCTV कैमरे के डाटा रिकवर करे और इस दौरान थाना में मौजूद पुलिसकर्मी के द्वारा के लोगों से बातचीत की गए है। उनकर मोबाइल कॉल डिटेल CDR निकाली जाए तो बड़ा खुलासा हो सका था। अब मामला के सिंगरौली SP वीरेंद्र सिंह जांच कर रहे हैं। हालांकि उनके द्वारा ये पूरे मामला में बोले से साफ तौर से मना कर दी गया है कि अब विभागीय जांच चल रही है। जांच पूरी होने के बाद कोनो मेर के जानकारी दी जाए। बता दें कि सीधी पत्रकार कनिष्क तिवारी सिंगरौली SP के यहाँ अपन बयान दे खातिर पहुंचे रहे, जिनके द्वारा पूर्व में की जाए वाले रेडियो पुलिस अधीक्षक के जांच में सवाल खड़ा किए गए और यह कहा गया कि उनके साथ मारपीट और गाली गलौज सहित अर्धनग्न कई के फोटो खींचे वाले पूर्व अमिलिया थाना प्रभारी अभिषेक सिंह परिहार सहित कई दोषी पुलिसकर्मी के नाम आरोप पत्र में नहीं जोड़ा गया। वहीं ऐसा पुलिस आरक्षक का बलि के बकरा बनावा गया है जो वहां रहबे नहीं भे। यह जांच केवल औपचारिकता कई के फोटो वायरल की जांच की जाला है। पुलिस प्रशासन भाजपा विधायक केदार शुक्ला के दबाव में है और आए दिन उनका अलग अलग लोगों से धमकी दिवाई जाती और मामला का खत्म करे के धमकी घलाए दिवाई जा रही है। बता दें कि पिछले कुछ समय पहले सीधी कोतवाली में थाना प्रभारी मनोज सोनी, अमिलिया थाना प्रभारी अभिषेक सिंह परिहार सहित पुलिसकर्मी के द्वारा अर्धनग्न कई के फोटो खींचा गया रहा और पत्रकार के फोटो का वायरल किया गया रहा। फोटो में पत्रकार कनिष्क तिवारी समेत 8 युवकन का अंडरवेयर में खड़ा के फोटो खींचा जा रहा है। बता दी के बाद थाना प्रभारी मनोज सोनी, अमिलिया थाना प्रभारी अभिषेक सिंह परिहार और एक सब इंस्पेक्टर के साथ कुल 7 पुलिसकर्मी का लाइन अटैच कर दी गया है। अपनों को सुनाए थे कि पीड़ित पत्रकार के द्वारा कौन मेर की जानकारी दी गई है। दे इजाजत रखिए आपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल। ओके कनिष्क जी, क्या कुछ मामला था? आप अभी फिलहाल में यहाँ सिंगरौली पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए हुए थे। मैं कनिष्क तिवारी वही पीड़ित पत्रकार हूं जिसके साथ बीते 2 अप्रैल 2022 में हमारा चीरहरण ही नहीं बल्कि पत्रकार बिरादरी का पूरी तरीके से चीरहरण किया गया था। और ये लगातार हम आज भी प्रताड़ित हो रहे हैं। प्रताड़ना के उस दौर की पराकाष्ठा तो हमसे पार की ही गई थी उन 17 घंटों में जब हमें लॉकअप के अंदर बंद किया गया था। मानसिक शारीरिक हर तरीके से प्रताड़ित किया गया था। हमारी तस्वीरें वायरल करके हमें सामाजिक भी प्रताड़ित किया गया। सामाजिक सम्मान और सारी व्यवस्थाओं को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। लेकिन आज 8 महीने बीत जाने के बाद भी हमारी स्थिति ये है कि हमें न कोई सरकारी मदद है, न कोई व्यवस्था मिली है, न कोई सुरक्षा मिली है। लगातार धमकियां मिलती हैं कि हमारे खिलाफ जाओगे
तो तुम्हारे साथ हम ऐसा कुछ करवा देंगे कि शायद तुम बयान देने लायक न बचो। हम रीवा में रहने लगे। मैं माखनलाल चतुर्वेदी संचार राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का छात्र हूं और एमए जर्नलिज्म कर रहा हूं। बार बार यहां से नोटिस आती है सिगरौली एसपी के यहां से कि आपको बयान देने आना है, कथन देने आना है, विभागीय जांच चल रही है। सवाल सबसे बड़ा मेरा ये है कि आखिर कितनी बार ये बयान लिए जाएंगे, कितनी बार कथन लिए जाएंगे, जबकि सारी बातें वस्तु स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। जबकि रेडियो एसपी अमित सिंह खुद आए थे, पूरे मामले की जांच की थी। 6 पुलिसकर्मियों को थाना प्रभारी तत्कालीन मनोज सोनी सहित उन्होंने दोषी पाया था। हालांकि उनकी जांच में कई तरह की विसंगतियां हैं। प्रमुख आरोपियों को उन्होंने दरकिनार करके छोटे छोटे पुलिसकर्मियों को केवल उन्होंने दोषी माना और एक थाना प्रभारी को दोषी माना। पूरे मामले में आपको बता दूं कि सीसीटीवी उस दौरान चालू था। हमने खुद जो है मॉनिटर लगा हुआ था जो थाना प्रभारी के कक्ष में, उसमें देखा था कि सीसीटीवी चालू था। पूरे काले कारनामे उस सीसीटीवी में कैद थे, लेकिन जांच में वो सभी बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, इसलिए उस सीसीटीवी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। जिसलिए आज भी हम न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। हमारी बातों को केवल और केवल कागजों तक दिया जाता है, जो हम कहते हैं उसे नहीं लिखा जाता। मतलब ये लिखा तो जाता है लेकिन उन पर किसी पर कार्यवाही नहीं होती। अभिषेक सिंह परिहार जो थाना प्रभारी, मैं खुद अपनी आंखों से देखा था, उस व्यक्ति ने फोटो खींची और वही फोटो पूरे सोशल मीडिया में वायरल हुई, लेकिन अभिषेक सिंह परिहार को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी गई। मैं रेडियो एसपी अमित सिंह पर भी सवाल खड़े करता हूं, उनकी जांच पर सवाल खड़े करता हूं कि आखिर यदि न्याय। पत्रकार, रंगकर्मी और समाजसेवियों का मामला था। 2 अप्रैल की घटना है ये 2021 की। और नीरज कुंदेर जो रंगकर्मी है उनको पुलिस अरेस्ट करती है उनके घर से, तो उसी के पीछे हम लोग थाने में गए थे, जहाँ पे बहुत सारी चीज जो कृत्य हुआ था, कपड़े उतरवाए गए थे, मारपीट की गई थी, फोटोज वायरल किए गए थे उसी मामलों के लेकर। लेकिन अभी 8-9 महीने हो गए, हम लोग न्यायालय के चक्कर लगा रहे हैं, कोतवाली के चक्कर लगा रहे हैं, एसपी ऑफिस के चक्कर, लेकिन अभी तक हम लोगों को न्याय नहीं मिला है। और जिस फर्जी आईडी के आरोप में नीरज कुंदेर को पकड़ा गया था, उसके ऊपर वो आईटी एक्ट की धाराओं पे उसको जेल नहीं भेजा गया था। वो बाद में मुझे जानकारी मिली, हम लोग के साथ जब हम लोग लॉकअप में थे तो बाद में हमको ये जानकारी मिली, उन्होंने बताया कि ये आप लोग पूछ रहे थे तो ये धाराएं लगी है। तो हमने उनसे यही सवाल किया था टीआई साहब से कि सर आप उनको 151 लगाकर क्यों भेजा गया? तो उन्होंने फिर जवाब नहीं दिया। उसके बावजूद हम लोग के साथ मारपीट करते हुए फिर अंदर लॉकअप में डाल दिए थे। और उसके बाद जब वो नीरज कुंदेर सेंट्रल जेल में थे, पड़रा में, सीधी में, उसके बावजूद वो आईडी जो फेसबुक आईडी तो एक्टिव थी, उससे पोस्ट आ रही थी उसके, लेकिन आज तक उस पोस्ट के विषय में नहीं पुलिस ने ध्यान दिया कि किस व्यक्ति ने पोस्ट डाली है। फर्जी तरीके से नीरज कुंदेर को फंसा करके उसको जेल भेज दिया गया था। और हम लोग के ऊपर भी आईपीसी की धाराएं उसी दिन लगाई गई थी अलग से। 151 लगा करके हम लोग को लॉकअप में रखा गया 18 घंटे। और जो आईपीसी की धारा लगी आज तक उसका चालान नहीं पेश किया गया। और कभी सिंगरौली मुझे बयान के लिए बुलाया जाता है, कभी सीधी बुलाया जाता है। और अमित सिंह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसपी थे जो भोपाल से आए थे पुलिस मुख्यालय से, तो वो भी आए थे। उन्होंने भी अपना निष्कर्ष दिया हुआ है जांच के बाद कि थाना प्रभारी को ही आरोपी बनाया गया था, मनोज सोनी जी को। आज तक उनके ऊपर एफआईआर नहीं हुई है। अगर एफआईआर नहीं हुई तो क्या वो निर्दोष हैं? अगर दोषी हैं तो एफआईआर होना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था, उन्होंने निलंबित किया था मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने कि जो भी है तो ऐसा बर्ताव होगा तो बिल्कुल नहीं बख्शे जाएंगे। तुरंत अभिषेक सिंह परिहार और मनोज सोनी जी को निलंबित किया गया था उस टाइम पे। आज भी लाइन अटैच है। अगर वो निर्दोष है तो फिर लाइन अटैच क्यों आज तक? सवाल ये पैदा होता है। तो हम लोग यही आए थे, आज बयान देने आए थे। हम चाहते हैं मीडिया भाई बंधु से कि इसको पब्लिक के पास पहुंचाए और प्रशासन हमारे पास हो। कितने बार बयान के लिए बुलाया गया आप लोगों को? अभी सिंगरौली एक बार बुलाया गया, अमित सिंह आए थे तो सर्किट हाउस में हम लोग को बुलाया गया था। और सीधी की जो घटना थी और सीधी के पुलिस पे भरोसा नहीं था, इसलिए कई बार वहां से भी फोन आया, लेटर भी हमारे पास है। मैं नहीं गया हूं क्योंकि हमको Dude, having fun? Yeah. यही फन फ्यूचर बन जाए तो कैसे? ज्वाइन करो अरीना गेमिंग, इंडिया का लीडिंग इंस्टीट्यूट।
और बनाओ अपना फ्यूचर गेम डिजाइन में, जहां लाखों प्रोफेशनल्स के डिमांड है। Did I just see my future? I am game for it. Arena Gaming. Are you game for it?